स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो रिसेंटली वेव समिट, वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंड एंटरटेनमेंट समिट कंडक्ट किया गया जियो वर्ल्ड एंटरटेनमेंट सेंटर में इन मुंबई, जहां पर मोदी जी कहते हैं कि यहां पर हमें ऑरेंज इकोनॉमी को बैक करना है, बिकॉज दिस ऑरेंज इकोनॉमी इज गोइंग टू क्रिएट अ मच मोर इंपैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। कि अगर हम इसे बैक करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी की भी ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मन में सवाल आ रहा होगा, यार ये ऑरेंज इकोनॉमी क्या चीज है? किसी रिलीजन के साथ लिंक करने की बात तो नहीं की जा रही है, बट ऐसा नहीं है। वेव समिट है, वर्ल्ड की ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, तो जाहिर सी बात है उसी से रिलेटेड कुछ बात की गई होगी। तो आइए आज के सेशन में यही कवर करते हैं कि क्या है ये ऑरेंज इकोनॉमी और क्यों इसे बैक करने की यहां पर बात की जा रही है, एंड अभी तक सरकार ने किस प्रकार के इनिशिएटिव्स ऑलरेडी इस चीज से ले लिए हैं। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की एक सिंपल सी बात के साथ कि एग्जैक्टली ये ऑरेंज इकोनॉमी है क्या। देखिए, जो ऑरेंज इकोनॉमी का टर्म है ना, कॉइन किया गया था कोलंबियन फॉर्मर प्रेसिडेंट है मार्किस, एंड उन्हीं के फॉर्मर कल्चरल मिनिस्टर थे फिलिपे, राइट। तो उन्होंने टर्म यहां पर रखी ऑरेंज इकोनॉमी, जो कि रेजोनेट करता है अक्रॉस कल्चरल्स इन क्रिएटिव, रिलीजियस एंड कल्चरल स्पेयर्स, राइट। कि क्रिएटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट तरीके के कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, डिफरेंट रिलीजियस एक्टिविटीज वहां पर देखने को मिलती हैं, डिफरेंट क्रिएटिविटी वहां पर देखने को मिलती है। तो उसी के बेसिस पर, उसी क्रिएटिविटी के बेसिस पर जो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज पाई जाती हैं, उनको हम यहां पर ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, जिसे क्रिएटिव इकोनॉमी भी यहां पर कहा जाता है, राइट। तो इसमें आपकी जितनी भी क्रिएटिव इंडस्ट्री, चाहे फिर आपकी फिल्म्स की हो, म्यूजिक की हो, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, या बीट डिजाइन, कल्चरल हेरिटेज, ये सारी ऐसी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को हम इसी कैटेगरी के अंदर यहां पर लाई करते हैं, है ना। ऑरेंज कलर, ब्राइट कलर, एक फ्रूटफुल सा कलर यहां पर माना जाता है। तो उसी तरीके से क्रिएटिविटी भी आपकी बहुत फ्रूटफुल है, हर जगह आपको डिफरेंट मिलेगी, है ना। हर जगह आपको रीजन स्पेसिफिक क्रिएटिविटी मिलेगी, उसी के बेसिस पर ये पॉइंट रखा जा रहा है। अब इंडिया तो इतना डाइवर्स नेशन है, हमारी लैंग्वेजेस इतनी ज्यादा हैं, और ऑनलाइन कंटेंट की अगर बात की जाए तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम यहां पर कंज्यूम करते हैं, है ना। हर एक व्यक्ति की प्रेफरेंस रहती है कि यार अगर आईपीएल की मैच भी चल रहा है, उसमें कमेंट्री भी चल रही है, तो क्यों ना रीजनल कमेंट्री को हम यहां पर सुनते हैं। चाहे उनको वहां पर हिंदी इंग्लिश आती हो, बट उनको प्रेफरेंस है कि यार चलो रीजनल कमेंट्री में सुनते हैं, अच्छा लगेगा, राइट। वो डाइवर्सिफिकेशन कहीं ना कहीं इस चीज को अलाउ करती है, एंड जब उस डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर वैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं नई इकोनॉमिक ग्रोथ को यहां पर प्रोपेल करता है, राइट। अब फोकस यहां पर क्यों रखा जा रहा है, इस इंडस्ट्री के ऊपर इतना पर्टिकुलर फोकस क्यों है? कहीं ना कहीं ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन होगा, तो वही पॉइंट यहां पर कहा गया है कि भैया पहली बात, इंडिया की जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है करंटली कंट्रीब्यूट करती है तो 3.1% ऑफ द जीडीपी। $30 बिलियन की क्रिएटिव इंडस्ट्री है इंडिया में, जो कि हमारी टोटल वर्किंग पॉपुलेशन में से 8% पॉपुलेशन को यहां पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। अब वो चाहे आपका ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स में हो, मीडिया में हो, डिजिटल सर्विसेज, ये सारे ही आपकी इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट का एक मेजर बैकबोन यहां पर होल्ड करते हैं, और पर्टिकुलर रीजन्स में पाए जाते हैं ना। जैसे आप हैंडलूम्स की बात करें, पानीपत में आपको देखने को मिलेगा, राइट। ट्रेडिशनल आर्ट की बात करें तो इम्फाल यहां पर आपके लिए एग्जाम्पल है। टेक्सटाइल डिजाइन के केस में आपके लिए तिरुपुर यहां पर एग्जाम्पल है। तो ये कहीं ना कहीं आपके नॉन मेट्रो क्रिएटिव हब्स यहां पर इमर्ज हो रहे हैं, जहां पर नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जा रही हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, एंड इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के माध्यम से ओवरऑल इंडियन जीडीपी में भी यहां पर कंट्रीब्यूशन की जा रही है। एंड एज पर सम ऑफ द रीसेंट एस्टिमेट्स और सर्वेस, जो आपकी क्रिएटिव ऑक्यूपेशंस है ना, यहां पर आपका वेज भी ज्यादा देखने को मिलता है, नॉन क्रिएटिव वंस 88% तक ज्यादा देखने को मिलता है। कि अगर 100 रुपए भैया वहां पर मिल रहे, तो 188 रुपए आपके क्रिएटिव इंडस्ट्री में आपको वेज मिलेगा, राइट। तो जिसकी वजह से पीपल डू हैव अ प्रेफरेंस कि वो भी ऐसा स्किल सेट वहां पर एक्वायर करें और इस तरीके से इस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर पाएं, राइट। एंड फर्दर इट्स नॉट जस्ट कि आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है कि डोमेस्टिक ग्रोथ यहां पर हो रही है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी तो यहां पर देखा जाए। क्रिएटिव एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें, 2024 में $11 बिलियन की वैल्यूएशन यहां पर रीच कर चुका, कि इतने हमारे द्वारा ऐसे क्रिएटिव इंडस्ट्री द्वारा इतने एक्सपोर्ट्स यहां पर किए जा चुके हैं। हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल्स, सॉफ्टवेयर, सभी चीजों को आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। 20% का एनुअल ग्रोथ रेट यहां पर देखने को मिल रहा है, राइट। अब कहीं ना कहीं पॉइंट यहां पर क्या आता है कि एज कंपेयर टू चाइना अगर देखा जाए, अभी भी भैया बहुत छोटा साइज है, चाइना का 1/10 साइज है। अब वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि अभी भी बहुत एक पोटेंशियल है जिसे हम मीट कर सकते हैं। कहीं लिखा तो नहीं है ना कि चाइना के साथ कंपीट नहीं करना, बल्कि तो हमें तो और भावना यहां पर रहती है कि चाइना के साथ हमें कंपीट करना है,
राइट। तो अभी पोटेंशियल बहुत है, बिकॉज मार्केट में स्पेस बहुत है जो कि चाइना ने यहां पर एक्वायर किया है। तो डेफिनेटली हम भी अगर इस चीज को बैक करें या सरकार उस तरीके के इनिशिएटिव्स यहां पर रखे तो डेफिनेटली ये सेक्टर और यहां पर ग्रो कर सकता है, विच हैज द पोटेंशियल टू प्रोवाइड मच मोर एम्प्लॉयमेंट टू द मेनी स्किल्ड वर्कफोर्स इन आवर कंट्री, राइट। अब चाहे फिल्म इंडस्ट्री का यहां पर एग्जांपल ले जाए, प्रोड्यूस कर रही है 1600 फिल्म्स एनुअली, है ना जी। ग्लोबल फुटप्रिंट यहां पर बढ़ता जा रहा है, इंटरनेशनल फिल्म फेयर्स में वहां पर रिकॉग्निशन मिल रहा है, राइट। अब आप खुद ही बताइए जरा कौन कौन सी ऐसी मूवीज या कौन कौन से सॉन्ग टाइटल्स हैं जिनको ऑस्कर्स में वहां पर नॉमिनेशन मिला है, रिकॉग्निशन वहां पर मिली है। जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में बताइए, है कि नहीं? क्योंकि वो रिकॉग्निशन मिल रहा है ना, कंजम्पशन हो रही है। अगर शाहरुख खान जी बाहर जाते हैं तो इट्स नॉट लाइक कि भैया पता नहीं कौन है, लोगों को पता है क्योंकि लोग उनकी मूवीज वहां पर देख रहे हैं। वो कंजम्पशन है जिसके वजह से हम इन चीजों को एक्सपोर्ट भी यहां पर कर पाते हैं। तो इस पूरी इकोनॉमी में, ऑरेंज इकोनॉमी और जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, अगर यहां पर हमें देखना हो कि कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि की ग्रोथ यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो भैया यही रहेगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का जो यहां पर कंट्रीब्यूशन है उसे हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, राइट। कि 2020 से देखा जाए तो 10 गुना यहां पर भैया आपकी इंडस्ट्री यहां पर बढ़ चुकी है। $5 बिलियन तक की वैल्यूएशन यहां पर 2025 तक पहुंच रही है, राइट। एंड कहीं ना कहीं आपकी जो मोबाइल फर्स्ट ऑडियंस है, जिनके पास घर में अगर डिवाइस है तो मोबाइल है, स्मार्टफोन वहां पर लोगों ने रखा है, तो कहीं ना कहीं उसकी पेनिट्रेशन की वजह से, एंड सिंस ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से कंटेंट बन रहा है, रीजनल लैंग्वेज में यहां पर कंटेंट बन रहा है, तो कहीं ना कहीं अडॉप्शन हमें उस तरीके से ज्यादा देखने को मिल रहा है, एंड विच इज अगेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ओवरऑल सेक्टर ग्रोथ, राइट। फिर आती बात यहां पर एनिमेशन और वीएफएक्स की। तो अगेन इंडिया का जो एनिमेशन सेक्टर वैल्यूएशन इसकी 1.89 बिलियन डॉलर्स की लगाई जा रही है फॉर फाइनेंशियल 2024, एंड प्रोजेक्शन यहां पर क्या है कि बाय फाइनेंशियल 2032 $24 बिलियन तक यहां पर पहुंच जाएगा, और इसमें 37% तक का कम्युलेटिव आपका एनुअल ग्रोथ रेट यहां पर बताया जा रहा है, राइट, विच इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब इसमें फायदा क्या है इंडिया के लिए? इंडिया के लिए फायदा यह है कि जहां पर ऑलरेडी आपके ऐसे एनिमेशन और वीएफएक्स जैसे जो टेक्नोलॉजीज या इससे रिलेटेड जो टूल्स वहां पर यूज किए जा रहे हैं, तो एडवांस्ड इकोनॉमीज में यूज किए जा रहे हैं, जहां पर अगेन उनके पास कॉस्ट एडवांटेज नहीं है, हाई पेइंग जॉब्स वहां पर देखने को मिलती हैं। इंडिया के पास अभी कॉस्ट एडवांटेज हैं, जिसके चलते ग्लोबल डिमांड को हम इजीली यहां पर पूरा कर सकते हैं, एंड ग्लोबल डिमांड भी कम नहीं हो रही है। यू लुक एट द मूवीज जो भी करंटली प्रोड्यूस की जा रही हैं, वीएफएक्स कितना ज्यादा यूज हो रहा है, एनिमेशन कितना ज्यादा यूज हो रहा है, राइट, एंड लोगों को वो चीज पसंद में भी आती है। कहीं ना कहीं कन्वेंशनल मीडिया या जो आपकी फिल्म्स हैं उसके बियॉन्ड लोग और भी चीजें देखना चाहते हैं, साईफाई चीजें देखना चाहते हैं, जो कि सिर्फ इमेजिनेशन में सोची जाती है कि भैया उसको पर्दे पर देखना एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से अगेन इस सेक्टर की ग्लोबल डिमांड तो यहां पर बढ़ी रही है, जिसमें अगेन इंडिया के पास यहां पर एडवांटेज क्या है? कॉस्ट एडवांटेज एक बहुत बड़ा है, राइट। उसके अलावा भैया गेमिंग और स्पोर्ट्स की बात करें तो डोमेस्टिक गेमिंग मार्केट यहां पर आपकी रेस कर चुकी है। अभी आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि कुछ आपके ऐसे ई गेमर्स जिन्होंने प्रधानमंत्री के साथ जाके मिले थे, राइट। तो वो रिकॉग्निशन मिल रहा है ना उनको कि हाँ जी हम परफॉर्म कर रहे हैं, देश का नाम बाहर आ रहा है, पॉजिटिव तरीके से आ रहा है, तो वो रिकॉग्निशन भी उनको यहाँ पर मिल रहा है, जिसके से अगेन ये इंडस्ट्री और यहाँ पर ग्रो कर सकती है, राइट। एंड इसमें मोबाइल गेमिंग हो, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हो, स्ट्रीम जैसे, अगेन उसमें हमारी जो मार्केट शेयर है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहां पर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इन 3 सेक्टर्स के ऊपर तो हमें डेफिनेटली यहां पर पिवट करना है, ताकि हम अपनी ऑरेंज इकोनॉमी को, जिसका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के साइज में, उसे और यहां पर बढ़ाया जा सके, राइट। अब यहां सरकार क्या कर रही है उसको भी डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि सिविल सर्विसेज के यहां पर तैयारी कर रहे हैं, कि स्टडी आई के द्वारा एक नया बैच यहां पर लॉन्च किया जा रहा है। 7 मई से इस बैच की शुरुआत होने वाली है, राइट। इवनिंग बैच है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर, कि बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कि शाम को क्लासेस लगाना चाहते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सही रहता है, राइट। अब खास बात क्या है, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी जर्नी कवर हो रही है। शुरुआत आपकी कंटेंट वाली क्लासेस से होगी, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, शेड्यूल बाय शेड्यूल आपका हर एक सब्जेक्ट कवर किया जाएगा लाइव क्लासेस के माध्यम से। 6 बजे शाम को क्लासेस रहेंगी, रेगुलर टेस्टिंग की जाएगी ताकि आपको अपनी प्रेपरेशन का असेसमेंट मिल सके कि कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं, कहाँ आपके पॉजिटिव चल रहे हैं, कहाँ नेगेटिव चल रहे हैं, ताकि गलतियों के ऊपर काम किया जा सके। कैश रिवॉर्ड्स भी रखे गए हैं ताकि इंसेंटिवाइज किया जा सके कि आप उन टेस्ट में पार्टिसिपेट भी करें, राइट। एंड फर्दर अगर आप अपना प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं तो उस केस में ये कंप्लीट अमाउंट आपको यहां पर रिफंड कर दिया जाएगा। ARG लाइव का कूपन कोड यहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड फर्दर अगर मैं बात करूं कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद MRP जो आपका मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, उसमें भी आपको बाय डिफॉल्ट एनरोलमेंट मिल जाएगा, राइट। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए इस कोर्स को, एनरोल कीजिए, कूपन कोड आपके सामने अवेलेबल है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स, एंड मिलते हैं फिर क्लासेस में इकोनॉमी की। चलिए अब यहां पर इंडिया ने क्या कोई रिसेंट स्टेप्स लिए? जी हाँ बिल्कुल।
अगर आपको ज्ञान भारतम मिशन की बात पता हो, जो अभी रिसेंटली बजट 2025-26 में रखा गया था, कि यहाँ पर ज्ञान भारतम मिशन क्या है कि आपका सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, राइट, कि आपकी जैसी 1 करोड़ से ज़्यादा जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उन डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक डिजिटल रिपोजिटरी बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है, राइट, अगेन विच इज गोइंग टू क्रिएट अ वेरी मच इंपॉर्टेंस इन दिस होल ऑरेंज इकोनॉमी, बिकॉज कहीं ना कहीं सभी मैन्युस्क्रिप्ट्स में आपको डिफरेंट चीजें वहां पर मिलेंगी, डिफरेंट आइडियाज वहां पर मिलेंगे जो कि हेल्प करेंगे, है ना, एंड टू क्रिएट अ रिपोजिटरी ऑल टुगेदर ऑफ दीज पर्टिकुलर मैन्युस्क्रिप्ट्स इज गोइंग टू क्रिएट अ मैसिव एडवांटेज, राइट। फर्दर वेव्स की अगर हम यहां पर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यहां पर 400 करोड़ की एलोकेशन की गई फॉर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई में, राइट। अब यहां रिकॉग्निशन देने के लिए, उस सेक्टर में स्किल सेट बढ़ाने के लिए, ह्यूमन कैपिटल बढ़ाने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत जरूरी है। देखिए, आप किसी भी सेक्टर को बनाएंगे, बिना वर्कफोर्स के वो सेक्टर काम नहीं करेगा, और उस सेक्टर को अगर आपको वर्कफोर्स प्रोवाइड करना है तो वो स्किल्ड वर्कफोर्स होना चाहिए। उस स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए आपको ऐसे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की वहां पर आवश्यकता है, राइट। तो ये IICT यहां पर क्रिएट करने की बात की जा रही है, 400 करोड़ की लागत यहां पर दे दी गई है, राइट। एंड वहीं अगर हम देखें अडोबी की भी, अगर हम रिकॉग्निशन की बात करें तो अडोबी भी यही चीज कहता है कि यहां पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, यहां पर आपकी इमेजिनेशन है, और वो जो इमेजिनेशन है वो आपकी क्रिएटिविटी से यहां पर बाहर आती है, राइट। एंड कहीं ना कहीं उसी क्रिएटिविटी के चलते इंडिया का जो ऑरेंज इकोनॉमी का सेक्टर है, क्रिएटिव इकोनॉमी का जो सेक्टर है, वो ग्रो भी कर रहा है, प्रोपेल भी कर रहा है। तो ये रिकॉग्निशन सिर्फ ऐसे नहीं कि हम खुद से अपनी तारीफ कर रहे हैं कि हमारा इतना नंबर है, नहीं, यहां पर जो ग्लोबल कंपनीज के CEOs हैं उनके द्वारा भी ये पॉइंट रखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब AI की इंक्लूजन यहां पर की जा रही है, तो AI फ्यूल्ड क्रिएटिविटी और यहां पर हेल्प करेगी, लोगों की इमेजिनेशन को और यहां पर एक तरीके से इमेजेस में कन्वर्ट कर पाएगा। आप ये तरीके समझ लीजिए कि उसको और एप्लीकेशन बेस में यहां पर ला पाएगा। तो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन तो वो तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के लेवल पर आएगी, और वो कहां से आएगी, क्योंकि भाई इतनी डाइवर्सिटी है, इतना सारा कंटेंट है, तो उसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में AI के थ्रू। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि यहां पर AI आपका सॉफ्टवेयर नहीं है, हम कहें कि भैया AI के थ्रू आप सिर्फ सॉफ्टवेयर यहां पर जनरेट करो, नहीं, यहां पर क्रिएटिविटी है एक्चुअली में, जो कि हेल्प करती है आपके प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाने में एंड मार्केट में उसका कॉम्पिटिशन इंक्रीज करने में, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम और ऐसी अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो AR VR, आपकी जो वर्चुअल रियलिटी वाले, मेटावर्स वाले जो हैं, कि आप कैसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर क्रिएट किए जा सकते हैं जहां पर आपके वर्चुअल हेरिटेज टूर करवाए जा सकें। इतने सारे हेरिटेज हैं हमारे देश में, इतनी डाइवर्सिटी है, ताजमहल, अलोरा केव्स, उन सभी के VR टूर्स आप कहीं से भी करवा सकते हो, है ना। AI ड्रिवन स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म जहां पर क्रिएट किए जा सकते हैं। उसके अलावा ग्लोबल म्यूजिक और कजीन, अगेन इंडियन म्यूजिक और इंडियन कजीन को ग्लोबल लेवल पर हम यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर करने की बात भी रखी गई प्रधानमंत्री द्वारा, राइट। सस्टेनेबल फैशन, कि यहाँ पर जो हमारे पास ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स हैं, बनारसी सिल्क हो गए, कांजीवरम हो गए, इनको इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के साथ अगर मर्ज किया जाए तो डेफिनेटली भैया इंटरनेशनल रिकॉग्निशन यहाँ पर मिलेगी, एंड फर्दर इनकी जो रीच इंटरनेशनल मार्केट में हम उसे और बढ़ा पाएंगे, और इसमें पोटेंशियल भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, एंड वी हैव दैट काइंड ऑफ अ वर्क फोर्स विच इज बेसिकली थ्राइविंग, कि भैया उनको नया काम यहां पर मिले। तो अगेन यहां पर हमें थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, डेफिनेटली हम वही कन्वेंशनल मॉडल फॉलो करके चेंज नहीं ला पाएंगे, थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ इसको इन्फ्यूज करना पड़ेगा ताकि उस प्रकार का चेंज यहां पर लाया जा सके, एंड इन सेक्टर्स में जितने भी लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं उनके लिए और पोटेंशियल यहां पर बढ़ाया जा सके, कि और अर्निंग्स अपनी जनरेट करें एंड इन सेक्टर्स को और फर्दर आगे जाके ले जा सकें, राइट। तो अभी करंट स्टैट्स अगर हम देखें, GDP कंट्रीब्यूशन कितनी, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कितना, एनिमेशन मार्केट साइज, क्रिएटिव एक्सपोर्ट्स, OTT मार्केट रेवेन्यू, तो प्रोजेक्शंस अगर देखी जाए 2030-2035 तक के लिए प्रोजेक्शंस एक्सपोनेंशियल हैं, मेजर ग्रोथ यहां पर हाईलाइट की जा रही है, राइट, जिसकी वजह से वी हैव दैट काइंड ऑफ अ पोटेंशियल, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है हम इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। फिल्म्स की बात करें, OTT की बात करें, आपके एनिमेशन, VFX, हाँ, वो R&D का बैरियर डेफिनेटली है, बट हम उसको इजीली यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं अगर उस प्रकार का इन्वेस्टमेंट भी किया जाए, और उसी चीज पर बजट 2025-26 ने फोकस भी लिया, राइट। बट अगर बाकी कंसर्न्स को अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे कि आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वीकनेस देखने को मिलती है, कि डिस्पाइट इंडिया का 2.6% शेयर है ग्लोबल क्रिएटिव एक्सपोर्ट्स में, कहीं ना कहीं जो आपकी ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एनफोर्समेंट में कमी है ना, उसकी वजह से हमारा एनुअल रेवेन्यू लॉस यहाँ पर $2 to $3 बिलियन का है।
आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री में, डिजाइन इंडस्ट्री में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आर्टिस्ट के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उन्हीं को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे। पायरेसी रेट्स यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, इन्हें यहाँ पर डेफिनेटली टैकल करना पड़ेगा ताकि इस रेवेन्यू लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी भी सिर्फ और सिर्फ 45% ऑफ द रूरल इंडिया वहीं पर आपका हाई स्पीड इंटरनेट है, इसको बढ़ाना पड़ेगा भाई। अगर आप अपनी क्रिएटिव इकोनॉमी को फ्यूल प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो ग्रोथ प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसकी जो कंजम्पशन डिजिटल मीन्स के माध्यम से हो रही है उसे इंक्रीज करने के लिए इंटरनेट पेनिट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना बात शायद ना बन पाए, राइट। अब इसमें जो भारत नेट प्रोजेक्ट है, अब देखते हैं, टारगेट रखा गया है 2026 तक के लिए 100% कर दिया जाएगा। किस तरीके से किया जाता है वो तो समय यहां पर बताएगा, बट एक मेजर कंसर्न यहां पर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हाईलाइट किया गया इन्हीं इंडस्ट्रीज के लीडर्स द्वारा, या जिसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, कि इस इंडस्ट्री को, इस सेक्टर को इतना ज्यादा फॉर्मल फाइनेंसिंग के टूल्स अवेलेबल नहीं हो पाते, है ना। दे हैव टू रिलाई ऑन क्रिएटिव स्टार्टअप्स को यहां पर लाए करना पड़ता है इनफॉर्मल फाइनेंसिंग के ऊपर, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत ही लिमिटेड इंटरेस्ट है वेंचर कैपिटल्स का। एंड यही यहां पर चेंज करना है, जिसकी वजह से जब नंबर यहां पर दिखेंगे तो भैया वेंचर कैपिटलिस्ट भी अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ यार कुछ मेजर यहां पर हो रहा है, उस तरीके की इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स में की जा सकती है, राइट। तो ये जो फैक्टर है फाइनेंसिंग का, इसे भी यहां पर चेंज करना है, जिसमें हमारे देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी यहां पर स्टेप अप कर सकते हैं। तो इसमें आपका द क्रिएटिव इकोनॉमी फंड एंड टैक्स इंसेंटिव्स एंजल इन्वेस्टर्स के लिए कहीं ना कहीं अगर रखे जाएं, ऐसा फंड्स क्रिएट किया जाए, टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाएं क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए, तो कहीं ना कहीं हम और मेजर इन्वेस्टमेंट यहां पर अनलॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पर्टिकुलर सेक्टर है, हमारी जो पर्टिकुलर इकोनॉमी है, क्रिएटिव इकोनॉमी जो है, ये और यहां पर एक्सपैंड कर सकती है, राइट। तो वे फॉरवर्ड बहुत सिंपल सा है कि डेफिनेटली हमें जो चैलेंजेस उनको तो एड्रेस करना ही है, उसके अलावा जो आपकी फिल्म और मीडिया कोलैबोरेशंस है ग्लोबल लेवल की, उनको यहां पर और फॉस्टर करना है, फैशन और डिजाइन एक्सपोर्ट्स को यहां पर और बढ़ाना है, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी डाइवर्सिटी को यहां पर यूज करना है, एंड गेमिंग इंडस्ट्री को यहां पर और पुश प्रोवाइड करना है। देयर इज अ वेरी फ्यू गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन जो कि भैया अच्छा इसमें काम कर रहे हैं, दे आर अर्निंग गुड मनी, एंड इनिशियली देयर पेरेंट्स यूज्ड टू फील लाइक कि भाई ये गेमिंग वेमिंग में क्या रखा है, तुम अपना करियर बर्बाद कर रहे हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के इसमें बैठ गए हो, बट नाउ दे आर अर्निंग डिसेंट मनी। तो डिसेंट क्या बल्कि अच्छा ही पैसा कमा रहे, तो डेफिनेटली उनको अच्छा रिजल्ट भी यहाँ पर मिल रहा है, राइट। तो वो कल्चरली थीम्ड गेम्स भी यहाँ पर हम डेवलप कर सकते हैं, नॉट जस्ट कि हम सिर्फ जो ग्लोबल गेम्स हैं उन्हीं को यहाँ पर रेप्लिकेट करें या वैसी गेम्स हम यहाँ पर अडॉप्ट करें, हम अपनी कल्चरली डेवलप्ड थीम्स को भी यहाँ पर रेप्लिकेट कर सकते हैं। जो मिशन बेस्ड गेम्स रहती हैं, हम अपनी इंडियन स्टोरी टेलिंग वहाँ पर कर सकते हो, और डेफिनेटली उसकी वजह से एक मेजर इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो ये थी बेसिक सी कहानी क्रिएटिव इंडस्ट्री के ऊपर, ऑरेंज इकोनॉमी के ऊपर। आई होप आप सभी के लिए वैल्यूडेशन जरूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।